डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कौन थे? ये लगभग सबको पता आज की डेट में, ऑलमोस्ट हर किसी को पता है भीमराव अंबेडकर कौन थे, वो किस कास्ट से आते थे, उन्होंने क्या अपने जीवन में देखा है और क्या उन्होंने अचीव किया है। उन्हीं के जीवन का एक छोटा सा किस्सा मैं आप से जो है बातचीत करना चाहूँगा कि जब वो स्कूल में जाते थे, सबसे पहली चीज़ जो दलित कास्ट से होने के बाद उस टाइम पे स्कूल में जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। जैसे पता नहीं क्या कितना बड़ा अवार्ड उन्होंने जीत लिया, ऐसा होता था वहाँ पे कि उस टाइम के ऊपर जितना ज़्यादा शोषण होता था, कोई दलित स्कूल में जाने के लिए सोच भी नहीं सकता था। उस टाइम पे जब ये स्कूल में जाते थे तो एक छोटा सा किस्सा है उनका कि जो पानी पीने वाला जो टैंक होता है, जो पानी जैसे आज की डेट में बच्चे जाते हैं स्कूल के अंदर, एक वाटर टैंक होता है, सारे जाते हैं और उसी एक ही वाटर टैंक से सारे पानी पीते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे अगर इनको जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, अगर इनको पानी पीना था, अगर इनको स्पेसिफिकली पानी पीना था तो पियोन आता था और इनको ऐसे दूर से उनको पानी पिलाता था। और सिर्फ इसलिए कि अगर ये टच कर देते हैं किसी चीज़ को तो वो चीज़ एक तरीके से अपवित्र हो जाती थी। ये उस टाइम पे धारणा थी और उस टाइम पे इस लेवल पे शोषण हुआ करता था कि अगर मान लेते हैं किसी दिन वो पियोन नहीं आया तो ये पानी भी नहीं पी सकते थे। क्लास में अगर कहीं बैठे हैं तो बहुत दूर किसी कोने में अकेले बिठा रखे हैं, अगर कोई इनके पास बैठ जाएगा तो उनको ऐसा लगेगा कि भैया मैं पवित्र हो गया हूँ। इस लेवल का जो है कास्टिज्म और इस लेवल का जो एक तरीके से शोषण बोल सकते हैं हम कि उस टाइम पे होता था। लेकिन ये सारी बातें आजकल ऐसा लगता है 21st सेंचुरी में कौन होगा, कैसे प्रैक्टिस करते होंगे यार, कहाँ आज की डेट में कौन कास्टिज्म करता है, कौन इस तरीके का शोषण करता है। गलत। बहुत से ऐसे सर्वे हुए हैं, बहुत सी ऐसी रिपोर्ट हैं जिसमें आज की डेट में भी लोग जो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरीके का जो शोषण है, जातिगत भेदभाव जो है वो आज भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी रिपोर्ट आप अगर गूगल पे जाके भी देखोगे तो आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएंगी कि कौन कौन है, कैसे कैसे है और कौन कौन से एरिया में आज की डेट में भी ये प्रैक्टिस होते हैं। ये तो एक तरीके का ये शोषण हो गया जो सामने दिखता है, क्लियर दिखता है कि भैया हाँ ये इस कास्ट से है तो इसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। तो वो तो हो गया एक जो शोषण आप जो सामने से देख सकते हो। इसके अलावा आज की डेट में एक और नया ट्रेंड, एक और नया तरीका है जिसकी वजह से शोषण किया जाता है, आपकी आंखों से। आपकी आंखों से आप सामने वाले इंसान को इतना नीचा दिखाते हो, इतना नीचा दिखाते हो कि उसको सिर्फ और सिर्फ उसका कारण ही तुम इसलिए दिखाते हो कि भैया तुम ये बताना चाह रहे हो कि वो इस जाति से है, वो उस जाति से है, उसकी छोटी है, इसकी बड़ी है, इसलिए तुम्हारे साथ ये काम हो रहा है। ऐसा मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे आज की डेट में, क्योंकि अगर आप वो सर्वे भी उठा के देखोगे, डाटा भी उठा के देखोगे तो पता चलेगा कि आज की डेट में जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, वो क्राइम जितने हो रहे हैं वो किस कास्ट के अगेंस्ट हो रहे हैं, कौन सी ज़्यादातर उस पर्टिकुलर कास्ट के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें। उसके अलावा एक छोटा सा ट्रेलर जो जय भीम मूवी का जो आप सब लोगों के बीच में है, कोई भी अभी जाके देख सकता है उनको भी, जय भीम मूवी के अंदर वो क्या दिखा रखा है। क्या वो आज की डेट में भी ऐसा होता है? आज की डेट में भी ऐसा होता है। और बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियां आप लोगों तक पहुंचती नहीं है, आपको पता ही नहीं है उनके साथ हो क्या रहा है क्या नहीं है। सबसे पहली चीज़, उनको तो रिसोर्सेज से आज भी वो एक तरीके से अनअवेयर हैं, आज भी वो उन रिसोर्सेज तक नहीं पहुंच पाए हैं कि उनको उस हिसाब से उनको एजुकेशन मिल पाए, अवेयरनेस मिल पाए, लेकिन वो नहीं है। आज की डेट में भी अलग अलग जगह पे बहुत मतलब नए नए तरीकों से जो है शोषण किया जा रहा है आपस में एक दूसरे का, केवल और केवल किस लिए कि वो इस जाति से है। आजकल जो बहुत सारे स्कूलों के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो ग्रुप बनाए हुए हैं ना, जो बच्चों के आपस में ग्रुप होंगे या कुछ होंगे, वहाँ पे भी लोगों के अंदर दिमाग में ये है कि ये इस जाति का एक ग्रुप है, उस जाति का दूसरा ग्रुप है। वहाँ पे भी समानता वाला सिस्टम काफ़ी जगह पे आज की डेट में भी पाया जा सकता है जहाँ पे शोषण हो रहा है। लेकिन एक और जो अभी मैंने जिस तरीके के बारे में आपको बताया कि आंखों से देख के मारने वाला, सामने से तो आपको पता चलेगा कि भैया चलो तुम्हें साथ नहीं बिठाया, तुम्हें जो है उस सेम जगह से पानी नहीं पीने दिया जा रहा, तुम्हें एक लाइन बराबर एक जैसा नहीं देखा जा रहा, वो तो सामने से दिख रहा है। लेकिन जो उनका क्या करें, जो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन का कैसे करोगे भैया? वहाँ पे तो सारे एक जैसे हो, ऑलमोस्ट मान लो जो दिखने वाले हो वो देखने वाले तो एक जैसे हो। अब कोई ऑफिसर लेवल पे है, कोई दूसरे पे है, कोई मतलब सब अच्छे कपड़े पहनने वाले हैं, लेकिन तुम उसमें आइडेंटिफाई कैसे कर लोगे?
कि भैया वो इस कास्ट से है, वो उस कास्ट से है। अगर वो कर भी लिया उसके बाद भी इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। नीचे जो मजदूर लोग हैं उनके साथ तो आप देख सकते हो कि भैया किस तरीके का व्यवहार करोगे। अगर आपके सामने कोई मजदूर आ जाता है, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आपको पर्टिकुलर नहीं कह रहा, लेकिन आज भी आप सोसाइटी में जाके देखोगे ना भाई, बहुत घने ऐसे लोग हैं जो सामने अगर सिक्योरिटी गार्ड आ जाए या फिर रिक्शा वाला हो या फिर मजदूर हो कोई, उनके साथ उनकी बात करने का लहजा और उनका जो व्यवहार है वो अलग है। और वही सेम अगर कोई किसी ऑफिसर के साथ उन्होंने बात करनी हो या फिर कोई अधिकारी हो, कोई भी हो उनके आसपास में, तो उनके साथ बात करने का लहजा बहुत अलग है। वो कारण किस लिए हैं, तो दोनों इंसान हैं, लेकिन फर्क इतना है कि वो जाति देख के भी व्यवहार करते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज के डेट में। और सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर भागीदारी है वो पढ़े लिखे लोग हैं। कि भैया जब आप लोग पढ़ लिख गए हो, उसके बाद भी अगर आप उस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद कर रहे हो, बातें नहीं कर रहे हो उसके बारे में, उस चीज़ को समानता नहीं लेके आ सकते, तो फिर आपका जो सोसाइटी में जो पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब कहते थे कि भैया तुम्हें पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए, वो क्यों है, क्यों करना चाहिए? क्यों भाई? सब कुछ जो तुमने सीख लिया वो अपने तक ही रखने हैं। अगर आप उस चीज़ के अंदर भागीदारी दे रहे हो, आप उस चीज़ को बैठो और समझो कि अगर क्या ऐसा है कि आप एक मजदूर के साथ जैसा व्यवहार करते हो, क्या वैसा ही किसी ऑफिसर के साथ आप करते हो जो पर्टिकुलर उस कास्ट से नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को भी बढ़ावा दे रहे हो कि उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत है, क्योंकि आज की डेट में भी अगर आप इस 21st सेंचुरी में भी अगर आप पढ़ लिखने के बाद भी इस तरीके की चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपके एजुकेशन का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है इस तरीके का। जिस पर्टिकुलर समाज के लोगों को ये शोषित किया जा रहा है, जिन पर्टिकुलर समाज के लोगों को जो ये शोषण देखना पड़ रहा है, कभी अपने आप को उनकी जगह पर रख के एक बारी के लिए दिन में एक बार सोच के देखना कि जिस तरीके से फॉर एग्जांपल आप कभी मजदूर होते या पर्टिकुलर उस कास्ट से होते, और अगर आपको बोला जाता है कि भैया आपको यहाँ से पानी नहीं पीना है, आप नहीं पी सकते यहाँ से कॉमन पानी में, आपको अलग से जाना पड़ेगा, आप दूर बैठो, आप तो भैया गंदे दिखते हो, आप क्या, तो ये हाल है। अगर आपको इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ हो तो आपको किस तरीके का लगेगा? और क्या जो उस टाइम पे अनटचेबिलिटी और जो वो शोषण होता था वो आज की डेट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में जरूर पढ़ना। रिपोर्ट बहुत सारी आपको गूगल पे मिलेंगी। उसके अलावा इस चैनल के ऊपर भी मैं आपको वो सारे लोगों को सामने लेके आऊंगा जिन जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और वो आपको मैं दिखाऊंगा कि 21st सेंचुरी के अंदर भी चाहे वो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर अंदर जो है क्या नाम है मजदूर होंगे और बाकी उन सब लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिनकी आवाज़ आप तक नहीं आती, उसको मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको लेके दिखाऊंगा। आप देखिएगा ज़रूर, और आपका जो भी प्रतिक्रिया है इस चीज़ को लेके आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए कि क्या आज की डेट में आपको ये मानते हो कि क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है या नहीं होता है। आप प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा चैनल पे।